बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जी फॉर अकवाल। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी आप अपने गेस्ट के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, अपने बुज़ुर्गों के लिए बनाएं, सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और वो पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये रेसिपी आपने कैसे बनाई है। तो मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक और कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब हम चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने इसके लिए जो चीज़ें ली हैं, आप मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने 4 पीसेस ब्रेड के ले लिए हैं। इसके कॉर्नर जो है मैंने कट कर लिए हैं। इनके कॉर्नर वेस्ट नहीं कीजिएगा, इससे ब्रेड क्रम्ब बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हो जाती है। तो ये 4 पीसेस के जैसे कि आपने देख लिए हैं, मैंने कॉर्नर कट कर लिए हैं, इसके पीसेस भी बना लिए हैं। अब मैंने चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, खीर में डालने के लिए दूध में डाल सकते हैं, पर मैंने इसको जो है मिक्सचर ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से इसका एक पाउडर रेडी किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कितने ही तरीके के साथ और बहुत ही ज़्यादा आसानी से मैंने पाउडर जो है हासिल कर लिया है। तो अब मैंने दूसरी तरफ चूल्हे पे हाई फ्लेम पे मैंने बॉयल आने के लिए दूध को रख दिया था। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आ गया है, अब इसके अंदर जो ब्रेड का चूरा है, जैसे कि ब्रेड का मैंने पाउडर लिया था वो इसके अंदर दूध के डाल दिए हैं। डालते सार ही मैंने इसके अंदर चम्मच चलाना शुरू कर दिया है, ताकि जो दूध है इसमें ब्रेड के लम्स नहीं बने। जैसे कि आप देख रहे हैं, कहीं कहीं ब्रेड के लम्स बन गए हैं, लेकिन इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि वो भी ठीक हो जाए। तो इसके अंदर मैंने जो है ड्राई फ्रूट लिया था, पिस्ता, बादाम, किशमिश, काजू, ये सारे मैंने डाल दिया है। उसके बाद छोटा हाफ कप मैंने चीनी वो इसके अंदर डाला है। दूध मैंने स्टार्ट में बताना आपको भूल गई थी, 2 मैंने ग्लास दूध लिया था, तो उसके अंदर 4 ब्रेड मैंने डाली थी। आप अपने हिसाब से जो है चीज़ों की जो तादाद है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर अच्छे तरीके से चम्मच चलाते जाएंगे, क्योंकि कोई भी खीर हो उसके अंदर चम्मच चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए भी चम्मच को रोक देंगे तो खीर जो है नीचे लग जाएगी या साइडों पे जो कॉर्नर है। कॉर्नर से हम साथ साथ जो है खीर को उतारते जाएंगे और चम्मच अच्छे तरीके से चलाते जाएंगे। मैंने आपको इसीलिए कहा है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि खीर कब और किस तरह की जो है लुक हो तो तब बनकर रेडी हो जाती है। तो अभी भी देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी भी रेडी नहीं हुई हमारी खीर। ये आप मेरे चैनल में देखिएगा, आपको डिफरेंट तरह की खीर मिलेंगी। जैसे कि मैंने सत्तू की भी खीर बनाई है, मैंने रॉ उसकी भी मैंने खीर बनाई है। उसके बाद और भी मैंने बहुत सी खीर बनाई है डिफरेंट चीज़ों से। तो आप मेरे चैनल में ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे भी मैं जो खीर बनाई है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी। तो देखिए, मैं आपको साथ साथ इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि कब बनकर खीर रेडी हो जाएगी और अभी तक रेडी नहीं हुई खीर। तो और मुझे प्लीज़ लाज़मी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। देखिए, अब काफ़ी हद तक बिल्कुल रेडी हो गई, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। और ये है मेरी खीर की फाइनल लुक। देखिए कितनी मज़े की बनी है और बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनकर रेडी हो गई। 10 से 15 मिनट लगे हैं खीर को रेडी होने में। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है, आपके बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी।
कुछ बच्चे होते हैं वो दूध पसंद नहीं करते, इसीलिए मेरी माँ से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को इस तरीके से डिफरेंट तरह के दूध में चीज़ें बना दिया करें। तो अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को कीजिएगा लाइक। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।